स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको इस तरीके के प्रश्न को सोल्व करना है एकदम इजी तरीका से। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। अक्सर बच्चे को इस टाइप से प्रश्न दे दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते हैं। आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो बिना स्किप के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मैं गारंटी देता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में अबे करेगा। जब भी आपको आगे भी इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसे क्या करेंगे, एकदम इजी तरीका से आप सोल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दिया है यहाँ पर दो संख्याओं का योग 445 है तथा अंतर 65 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न को मैं ट्रिक से भी बताऊंगा सोल्व करना, और पहले हम विस्तारित रूप से हम समझेंगे। उसके बाद से हम लास्ट में वीडियो के एंड में हम आपको ट्रिक बताएंगे। जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं बच्चों, एक कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, आप ट्रिक लगाइए, आप इसका आंसर बता देंगे। तो पहले आपको मैं विस्तारित रूप से सोल्व करना इस प्रश्न को सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद से ट्रिक में बताऊंगा। तो वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। विस्तारित रूप से भी कैसे सोल्व किया जाता है और ट्रिक से कैसे सोल्व किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर हम लिख लेंगे बाबू हल। हम मान लेंगे दो संख्याओं का योग हमको कितना दिया है 445 और अंतर हमको दिया है 65। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर में एक सम मान लेंगे और दूसरी संख्या हम y मान लेंगे। दूसरी संख्या y हमें अपने पास से हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे बाबू। ठीक, हम उसके बाद से क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम प्रश्नानुसार। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए हमको दिया है दो संख्याओं का योग, तो हमने क्या मान लिया है बाबू, x और y। तो हम यहाँ पर x और y को रख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। योग का मतलब क्या होता है, बच्चे जानते हैं, योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो हम यहाँ पर जोड़ का चिन्ह देंगे और हमको योग कितना दिया है 445, तो हम 445 को रख लेंगे। हम इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, उसी तरीका से हमको दिया है अंतर, हमको दिया है 65। तो हम फिर से x और y मान लेंगे। अंतर यानी छोटे छोटे बच्चों को भी पता है अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी आपको घटाना है। यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह दे देंगे, बराबर हमको अंतर कितना दिया है 65 का, तो हम 65 का रख लेंगे। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसे आप चाहें विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, कोई भी दोनों विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। अब हम बाबू क्या करेंगे, देखिए यहाँ प्लस का y है और यहाँ माइनस का y है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम काट लेंगे। ठीक, क्या बचा, हम लिखे यहाँ पर जोड़ने पर, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x, बराबर का चिन्ह दीजिए। 445 में 65 को आप जोड़िए, कितना हो जाएगा, जोड़कर देखिए कितना होगा, 510 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 510 रख देंगे, जोड़ेंगे तो 510 ही आएगा। आप जोड़कर देख सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम डायरेक्ट x का मान लिख सकते हैं, यानी 2 से हम 510 को काट सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, x के बाद बराबर के बाद क्या है 510, तो 510
2 को नीचे ले जाइए यानी बटा के नीचे कर लीजिए। बराबर का हम इधर भेजेंगे तो बटा के नीचे। 510 में आप 2 से भाग करिए। करिए 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ पर 1 है 11 होगा, 2 पच्चे 10, शून्य है यहाँ पर शून्य है और 1 बचा तो 10 ही हुआ, 2 पच्चे 10 यानी x का मान कितना आया 255। यानी हमारा पहला संख्या निकल कर आ गया कितना हुआ अब 255। हमको अब दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा हम इधर करते हैं, इससे आपको जगह मिल जाए। दूसरी संख्या, तो हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, जो हमको 2 समीकरण दिया ना, इसमें आप किसी समीकरण पर, चाहे पहले वाले समीकरण पर चाहे आप दूसरे वाले समीकरण पर, कोई पर आप x का मान रखिए, आपका y का मान निकल जाएगा, यानी आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगा बच्चों। तो आइए हम दूसरी संख्या को निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर हमारा 1 यही तो है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को रख लेंगे। x प्लस वाई बराबर 445, यही था समीकरण नंबर 1। तो हम x का मान हमको कितना निकाल कर लाए हैं 255, तो x के जगह पर 255 को रख लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, y बराबर कितना है 445, तो 445 हमने रखा। अब y को रखेंगे, y बराबर के बाद क्या है 445, तो 445, 255 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का है बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 255। अब क्या कीजिए 445 में से आप 255 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 90 आएगा, 190 आ जाएगा, सॉरी बच्चों 190 आएगा। अब घटाकर देखिए 190 आएगा। तो देखिए हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या हमने निकाल लिया, यानी x का मान 255 आया और y का मान कितना आया 190 आया। तो हमारा पहला और दूसरा संख्या हमको पता चल गया। ये होता है विस्तारित रूप से सोल्व करना। अब आपको ट्रिक क्या लगाना है, ट्रिक से आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं या प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर तो आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं आप विस्तारित रूप से सोल्व करें, तो इसलिए मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ, ट्रिक से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 445 में योग हमको 445 दिया है और अंतर हमको दिया है कितना 65, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर ऊपर जोड़ते हैं 445 और 65 को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप जोड़कर देखिए 510 आएगा। ठीक, इतना तो आप कर ही सकते हैं 510। अब 510 का आप आधा कर लीजिए, तो हम यहाँ पर 510 आधा यानी बट्टा के नीचे हम 2 को रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 255 आएगा, आप कर देखिएगा 255 ही आएगा। तो हमारा पहला संख्या 255 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से आप समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमको पहले संख्या यानी योग हमको कितना दिया है यहाँ पर 445 दिया, तो 445 को आप रख लीजिए। अब क्या करेंगे 255 को घटा लेंगे, 445 में से 255 को घटा लेंगे, तो 255 को घटाएंगे तो कितना आएगा 190 आएगा। ये होता है हमारा ट्रिक। देखिए हमने ट्रिक से भी निकाल लिया, x का मान हमारा आया 255 और y का मान आया 190। तो हमने विस्तारित रूप से भी सोल्व किया तो इतना ही आया, x का मान 255 और y का मान 190। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीका से प्रश्न समझ में आए होंगे। जब भी बच्चों आपको इस तरीके से आगे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप एकदम इजी तरीका से आप लगा लेंगे। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बच्चों इस चैनल पर आता रहता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखिए और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।